everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 6th chapter of class 2nd, which is about how plants grow. So plants basically कैसे grow करते हैं, what are their requirements to grow, that's we have to discuss today. And the very first topic is parts of plant. So plants grow on land and in water just like us. A plant has many parts which has a job to do. Let us learn about them one by one. सो प्लांट्स जो है लैंड एंड वाटर दोनों ही जगह पे ग्रो कर सकते हैं, लैंड एरिया पे भी एंड वाटर सरफेस पे भी. ठीक है, जैसे कि हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, सिमिलरली एक प्लांट बॉडी में भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. हर एक प्लांट पार्ट का एक डिफरेंट स्पेसिफिक नेम होता है एंड एक स्पेसिफिक वर्क होता है जो वो प्लांट के लिए परफॉर्म करता है. सो अब हम उन्हीं पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो जो मेन पार्ट्स हैं ऑफ द प्लांट, दैट इज रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स. यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, दिस इज अ लीफ पार्ट, पत्तियां, दिस इज फ्लावर विच इज ऑन अ फूल. ठीक है, ये क्या है, फ्रूट्स है, दिस इज स्टेम पार्ट, दिस इज रूट पार्ट. ओके, सो लीफ, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, प्लांट का शूट सिस्टम. एंड जो रूट्स होती हैं, दे आर इंक्लूडेड इन द रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट. सो नाउ नंबर वन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट रूट्स. रूट्स ग्रो अंडरग्राउंड. रूट्स अंडर द ग्राउंड यानी कि जमीन के नीचे ग्रो करती हैं प्लांट्स में. दीज रूट्स गिव सपोर्ट टू द प्लांट. ये रूट्स जो है जिन्हें आप जड़ कहते हो, ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं. दे कैरी वाटर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. एंड रूट्स का काम है वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में से, मिट्टी में से एब्जॉर्ब करना एंड प्लांट को प्रोवाइड करना फॉर द ग्रोथ. ठीक है, प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या ये वाटर, मिनरल्स वगैरह रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं, ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करती थी. The second part is stem. Stem is present above the ground. Stem वाला जो part है वो above the ground होता है. You can see in the picture also. ये आपका roots थी जो अंडर द ग्राउंड थी एंड ये वाला जो पार्ट है ये से कहते हैं स्टेम विच इज अबव द ग्राउंड. नेक्स्ट, इट ऑल्सो गिव सपोर्ट टू द प्लांट. स्टेम का काम भी कहीं ना कहीं प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना है एंड स्टेम इज नोन एज द बैकबोन ऑफ द प्लांट. स्टेम को प्लांट की बैकबोन भी कहा जाता है. ठीक है, इट कैरीज फूड एंड वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. स्टेम क्या करता है, स्टेम प्लांट के लिए फूड एंड वाटर कैरी करता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. और इसके साथ साथ स्टेम वाले पार्ट में ही ब्रांचेस, लीफ, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स ये सभी बियर करते हैं. नेक्स्ट इज लीफ. दिस इज लीफ. लीफ क्या करती है, इट प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट. प्लांट के लिए फूड प्रिपरेशन का काम कौन करता है, लीफ करती है एंड इसीलिए लीफ को किचन ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है. ठीक है, देन नेक्स्ट वी हैव फ्लावर. फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट. एक प्लांट का सबसे ब्यूटिफुल, सबसे ब्राइटेस्ट पार्ट जो होता है दैट इज फ्लावर ओनली. फ्लावर आगे चल के चेंज हो जाता है इनटू फ्रूट्स एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, ज़्यादा प्लांट्स जो है वो क्या बियर करते हैं, फ्लावर्स को बियर करते हैं. देन नेक्स्ट वी हैव फ्रूट. फ्रूट्स आर जूसी एंड टेस्टी. फ्रूट्स जो है काफ़ी जूसी एंड टेस्टी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, वाटरमेलन, पीच, ये सभी क्या है, डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स हैं. ओके, देन नेक्स्ट इज सीड. मोस्ट फ्रूट्स कंटेन सीड्स इनसाइड देम. ज़्यादातर फ्रूट्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होती है, सीड्स होती है. सम ऑफ द फ्रूट्स विच कंटेन सीड्स एंड कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर सीड्स होती है, लाइक मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, वाटरमेलन, पपाया एक्सेट्रा. ठीक है, ये सभी फ्रूट्स है जिनके अंदर सीड्स होती है. इनफैक्ट ज़्यादातर फ्रूट्स होते हैं जो सीड्स वाले होते हैं, किसी में किसमें एक सीड होती है, किसी में 2 सीड्स होती हैं, किसी में बहुत सारी होती हैं, किसी में कुछ की फ्यू ऑफ द सीड्स आर देयर. लेकिन बहुत ही रेयर ऐसे फ्रूट्स होते हैं विच डू नॉट कंटेन एनी सीड, लाइक बनाना. बनाना इज अ फ्रूट विच डज नॉट कंटेन एनी सीड, राइट. चले, नाउ सी सीड्स आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइजेस. सीड जो है, सीड यानी कि बीज, वो डिफरेंट शेप के होता है एंड डिफरेंट साइजेस का भी आपने देखा हर एक फ्रूट के अंदर. प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स होती है. जो न्यू प्लांट्स हम ग्रो करते हैं स्टूडेंट्स, वो हम सीड्स के थ्रू ही करते हैं. अ बेबी प्लांट इज हिडन इनसाइड अ सीड. अ बेबी प्लांट ग्रोज इनटू अ बिग प्लांट. इस सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होता है एंड जब इस सीड को एक सॉइल के अंदर सो किया जाता है, उसे प्रॉपर कंडीशंस मिलती हैं, इसी सीड में से ये बेबी प्लांट बाहर ग्रो करता है एंड उसके बाद एक बिग प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ जर्मिनेशन प्रोसेस, व्हाट इज इट? लुक हाउ अ सीड ग्रोज इनटू अ प्लांट. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक न्यू प्लांट जो है सीड के थ्रू ग्रो करता है. सो कैसे अब एक सीड से न्यू प्लांट ग्रो करता है, दैट वी हैव टू सी. अ बेबी प्लांट्स नीड फूड, दैट इज एयर, वाटर एंड सनलाइट. अब बेबी प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या, फूड, एयर, वाटर, सनलाइट, सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है. सी दे हैव शोन यू दिस इज द सीड जर्मिनेशन प्रोसेस. अब होता क्या है बेसिकली, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सो सीड्स इन द सॉइल. सबसे पहले हम सीड्स को सॉइल के अंदर क्या कर देते हैं, सो कर देते हैं. उसके बाद रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. अब उस सीड में से क्या होगा, सीड जो है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को जो है सॉइल में से एब्जॉर्ब करना शुरू करेगी. सीड गिव्स फूड टू द बेबी प्लांट. सीड वाला पार्ट जो है फूड प्रोवाइड करेगा अंदर जो बेबी प्लांट है उसको.
उसके बाद सीड बर्स्ट ओपन। सीड जो है जैसे ही पानी खूब सारा एब्जॉर्ब कर लेगी तो सीड की जो आउटर वाली कवरिंग होती है वो सॉफ्ट हो जाती है एंड सीड ऐसे बर्स्ट होके ओपन हो जाता है एंड बेबी प्लांट ग्रोज इनटू अ लिटिल प्लांट एंड वो बेबी प्लांट बाहर आता है एंड छोटे से प्लांट में ग्रो करने लगता है। दिस लिटिल प्लांट इज कॉल्ड अ सीडलिंग। ये जो छोटा सा लिटिल प्लांट है उसे क्या कहा जाता है? सीडलिंग कहा जाता है। आफ्टर सम टाइम द सीडलिंग ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट एंड कुछ टाइम बाद यही सीडलिंग जो है एक न्यू प्लांट में ग्रो करने लगती है एंड दिस इज हाउ प्लांट्स ग्रो एंड चेंज इनटू अ न्यू बिग प्लांट एंड द डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट फ्रॉम द सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। एंड इस तरीके से जो है एक न्यू बिग प्लांट ग्रो करता है। कैसे? सीड के थ्रू, यानी कि प्लांट धीरे धीरे ग्रो करेंगे एंड उसके बाद एक न्यू बिग प्लांट में चेंज हो जाएंगे। एंड ये जो प्रोसेस है जहां एक प्लांट का डेवलपमेंट हो रहा है सीड से, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन प्रोसेस। ओके, चलो, so the chapter is completed and I hope you all must have understood it very carefully. We'll meet you very soon. Till then, take care and thanks to everyone.